हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मटेरियल साइंस यूनिट 1.1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यह 5th लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता क्या है और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, इन सभी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं और कितना होता है। तो देखते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है कि कोई भी यूनिट सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे किसी भी यूनिट सेल में कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो मान लिया जाए कि एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक स्फेरिकल कोई भी पार्ट रखा हुआ है। तो देखा जाए तो एक्चुअल जो हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा या एक्चुअल में जो इसका वॉल्यूम होगा, तो हमारे लिए क्या है, इस आइटम के लिए ये एक बॉक्स बनाया गया है। तो एक्यूपाइड स्पेस एक्चुअल में तो यही है और ये पूरा का पूरा क्या है, इसके लिए एक बॉक्स के रूप में काम कर रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इस स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा और जो टोटल क्यूब का वॉल्यूम होगा उसका रेशियो होगा। दैट मीन्स एक्चुअल में क्या हुआ कि एक्यूपाइड स्पेस यूनिट सेल में आइटम्स के द्वारा जितने भी एक्यूपाइड स्पेस होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहेंगे। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो एक्यूपाइड स्पेस बाय आइटम इन ए यूनिट सेल, इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहेंगे या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या डेंसिटी ऑफ पैकिंग भी कहते हैं, इसे डेंसिटी ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइटम पर यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। दैट मीन्स इसमें कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स होंगे और एक आइटम, जितने भी आइटम होंगे क्या वो स्फेरिकल शेप में होंगे। तो स्फेरिकल शेप में होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही उस एटम्स का होगा वॉल्यूम। दैट मीन्स स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। और इस प्रकार अगर देखेंगे तो अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, जो पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पर कितने 8 आइटम होते हैं और एक आइटम जो कॉर्नर के होते हैं 1/8 से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार कितने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो 1 होंगे। फिर बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, कॉर्नर पर तो आइटम होंगे, साथ में एक सेंटर पर भी आइटम होंगे। तो टोटल बीसीसी स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो 2 होंगे। और एफसीसी की बात करें तो कॉर्नर पर तो होंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल 6 पर जितने भी फेस होते हैं, 6 फेस, सभी पर क्या होते हैं, एक एक आइटम मौजूद होते हैं और सभी आइटम जो फेस के होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। और तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1 + 3 यानी 4, यानी एफसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने हुए, 4। दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक आइटम होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर में 2 आइटम होता है और एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने, 4 आइटम होते हैं। लेकिन ये आइटम्स जो होते हैं वो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर या बॉडी पर या फेस पर होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स अगर देखा जाए तो 1 ही हुआ, लेकिन जबकि उसके लिए क्या पूरा का पूरा जो है एक यूनिट सेल को वो इंगेज किए हुए है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो एक आइटम है तो एक आइटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³ और हमें आर जो है एक्चुअल में क्या है, ये एटॉमिक रेडियस है, यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक रेडियस कितना है, आर है। तो यहाँ से हमें आर तो नहीं पता है, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है जो ए और आर में रिलेशन है, जो एटॉमिक रेडियस से हम लोग निकाले थे, जो जिसको लैटिस कांस्टेंट बोले या पैरामीटर्स बोले। तो आर और ए में एक रिलेशन है। दैट मीन्स हम लोग इस आर की जगह ए के रूप में हम लोग
जो है आर को रिप्लेस कर सकते हैं ए के रूप में। और अगर इस क्यूब का पूरे का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए क्यू। जो वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यू, क्योंकि वन साइड वन ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, तो एक्यूपाइड स्पेस बाय आइटम इन ए यूनिट सेल। जितने भी आइटम्स के द्वारा एक्यूपाइड किए गए होंगे इस सेल में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। या अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, रेशियो है किसका, तो वॉल्यूम ऑफ आइटम पर यूनिट सेल। एक जितने भी स्ट्रक्चर होंगे जिसमें जितने आइटम होंगे और एक आइटम का वॉल्यूम बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो दैट मींस क्या हो गया कि जेड क्या हुआ, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बाय क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी पूरे का वॉल्यूम। अगर इसे बराबर करेंगे तो क्या होगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और बाई कितना, वॉल्यूम ऑफ ये वो यूनिट सेल यानी ए क्यू हो जाएगा। तो हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, जेड इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यू बाई ए क्यू। जेड मतलब अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ जेड की जगह कितना होगा, 1 हो जाएगा, और आर की जगह कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बीसीसी का स्ट्रक्चर का निकालेंगे तो जेड का कितना वैल्यू हो जाएगा, जेड का 2 वैल्यू हो जाएगा, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए। और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए अगर हम निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर तो क्या हो जाएगा, एफसीसी में कितने आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, तो 4 होते हैं, और 1/3 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का वैल्यू यहाँ से अगर देखेंगे तो आर इक्वल टू ए के रूप में कितना, a√2/4। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है। आइए देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगे उसके वॉल्यूम कितने होंगे, ए क्यूब के बराबर होंगे, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो देखते हैं नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉर्नर पर सिर्फ 8 आइटम होते हैं और एवरी आइटम जो होंगे कॉर्नर के आइटम 1/8 से कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मीन्स 1 हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, 1 होगा, जिसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन आइटम, क्योंकि जितने भी आइटम्स होंगे वे शेप में क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जहां आर क्या है, वेयर आर इज एटॉमिक रेडियस। और हम लोग एटॉमिक रेडियस में पढ़ चुके हैं कि फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पैरामीटर्स और रेडियस में क्या रिलेशंस होता है, आर इक्वल टू a/2 होता है। तो दैट मीन्स आर इक्वल टू a/2। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट मीन्स ए क्यू होगा। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होगा, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी जेड क्या, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कुल मिलाकर कितने आइटम्स होंगे, तो सिर्फ एक ही आइटम्स होते हैं। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइटम जो होगा, आइटम क्या होगा, स्फेरिकल होगा, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, एक क्यूब के बराबर है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, दैट मीन्स 4/3 पाई आर। आर इक्वल टू कितना है, a/2, यानी क्या करेंगे, इस आर को हम a के रूप में रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स 4/3 पाई इंटू a/2 पर होल क्यूब। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई इंटू a क्यूब बाई
2 का क्यू कितना होगा 8 हो जाएगा, तो नीचे चला आया। और ए क्यू यानी ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा। डेट मीन्स क्या होगा पाई बाई 3 दूनी 6 यानी पाई बाई 6। पाई बाई 6 को कैलकुलेट करेंगे तो आता है कितना 0.5233। दैट मीन्स अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर परसेंटेज में निकालना होगा तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 52.33%। दैट मीन्स एक आइटम के द्वारा एक यूनिट सेल में टोटल 52.33% ही एक्यूपाइड स्पेस है, यानी बाकी क्या है फ्री स्पेस है। दैट मीन्स क्या हो गया कि 52.33% ही एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है आइटम के द्वारा स्पेस जो है एक्यूपाई किया गया है। और इसलिए फ्री स्पेस कितना होगा 100 माइनस 52.33। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 47.67। यानी फ्री स्पेस भी क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ देता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में फ्री स्पेस कितना होगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है और 100 में उसे माइनस कर देना है, तो आपको क्या हो जाएगा ये फ्री स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, फ्री स्पेस इक्वल टू क्या करेंगे 100 में से जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा उसको हम लोग घटा डालेंगे। देखते हैं हम लोग फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का क्या होगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। आज देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब में नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो कितने होते हैं 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि एक यूनिट सेल में देखा जाए बीसीसी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सभी कॉर्नर्स पर एक एक आइटम्स होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे एक एक आइटम्स होते हैं। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है इसके सेंटर पर भी क्या होते हैं एक आइटम्स होते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी कॉर्नर्स पर एक आइटम जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है। तो 8 कॉर्नर है 8 आइटम्स हुए और कंट्रीब्यूशन 1/8 का। और एक बॉडी का जो बॉडी के सेंटर में है एक आइटम, इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। टोटल कितना हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल 2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ 1 आइटम 4/3 पाई आर क्यूब, सिमिलर फॉर्मूला है पिछले जैसा। जबकि अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा r इक्वल टू √3/4 इंटू 8। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इक्वल टू z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो z कितना है, z हमारा कितना आया है 2 आया है, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। अब या तो हम a को कन्वर्ट कर दें यहाँ से r के रूप में, या r को हम a के रूप में कन्वर्ट कर दें। अगर a को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√3 इंटू r हो जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि r के वैल्यू को ही a के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8/3 पाई इंटू आर क्यू, आर इक्वल टू कितना है √3/4 इंटू ए, यानी √3/4 इंटू ए। उस पर क्या होगा होल क्यू, क्योंकि आर क्यू है तो पूरे पर क्यू हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना होगा ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यू हो गया 8/3 पाई इंटू √3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3। दैट मीन्स √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये √3 हो गया यानी 3√3, ये 3√3 हो गया ए क्यूब। और ये जो 4 है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो वो हो गया नीचे 64। 8/3 पाई 3√3 ए क्यू बाई ए क्यू इंटू 64। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास √3 ऊपर में बचेगा, पाई ऊपर में बचेगा और नीचे 8 बचेगा। तो कितना हुआ √3/8 इंटू पाई। इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर पाई का वैल्यू जो है हम लोग पाई का वैल्यू जो है पाई इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू कितना ले रहे हैं 3.14, या 22/7 भी लिख सकते हैं, या 22/7 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, सेमी वैल्यू आएगा। 3.14 कंसिडर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.6798। अगर इसको अप्रोक्स
अगर देखें हम राउंड फिगर में कितना आ गया 0.68 यानी 0.68, यानी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर परसेंटेज में अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68%। 68% क्या होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आइटम्स के द्वारा एक्यूपाइड वॉल्यूम हुआ। कितना वॉल्यूम हुआ, एक्यूपाइड वॉल्यूम। तो क्या हो गया, एक्यूपाइड स्पेस बाय आइटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, या स्पेस के जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। एक्यूपाइड वॉल्यूम बाय ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय आइटम्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो फिर ये स्ट्रक्चर कितना होगा, 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 माइनस 68 इक्वल टू 32%। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बीसीसी का कितना हो गया 68% और फ्री स्पेस कितना हो गया 32%। दैट मीन्स अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कितना था 52.33 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, और बीसीसी स्ट्रक्चर में कितना है 68% है। आइए देखते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है। आइए देखते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितने होंगे। कॉर्नर पर 8 आइटम होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 का यानी 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर्ड क्यूब में 6 फेस होते हैं और जितने भी फेस के आइटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 यानी हाफ का होता है। तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल कितना हो गया 4 हो गया। वॉल्यूम ऑफ वन आइटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एटॉमिक रेडियस अगर एफसीसी का देखेंगे तो कितना होगा r इक्वल टू √2/4 इंटू ए, या इक्वल टू a/2 √2 भी लिख सकते हैं क्योंकि r इक्वल टू कितना है √2/4 इंटू ए। तो अगर इसे देखेंगे तो √2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए, और √2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कट गया यानी 2√2 हो गया, 2√2 यानी a/2√2। एपीएफ क्या होता है z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो 4 इंटू 4 जेड का वैल्यू कितना होगा 4, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम 4/3 पाई आर क्यूब बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब। अब r को हम लोग a के रूप में ले आते हैं तो r को हम लोग रिप्लेस कर दिए a के रूप में, तो r इक्वल टू कितना होगा a/2√2। दैट मीन्स r क्यू है तो उस पर होल क्यू हो जाएगा। तो टोटल देखते हैं 4 इंटू 4 16/3 पाई इंटू a/2√2 पर होल क्यू 16/3 इंटू पाई a क्यू, और a/2√2 यानी 2√2 a का क्यू तो a क्यू हो गया, 2√2 का क्यूब 2√2 का होल क्यूब, तो यानी क्या होगा 2 को पावर क्यू इंटू √2 को पावर क्यू। तो a को पावर 2 को पावर क्यू कितना हो गया 8, और 2√2 को पावर कितना हो गया 2√2 यानी 8 इंटू 2 16√2 यानी कितना हो गया 16√2 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर पाई बचेगा और नीचे 3 और √2 यानी पाई/3√2। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 0.74। दैट मीन्स क्या हो गया परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.74 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 74%। दैट मीन्स क्या एक्यूपाइड वॉल्यूम बाई आइटम इन एफसीसी यूनिट सेल, मतलब आइटम्स के द्वारा एफसीसी यूनिट सेल में 74% वॉल्यूम को एक्यूपाई किया गया, यानी दैट मीन्स फ्री स्पेस कितना हो जाएगा 100 माइनस 74, दैट मीन्स कितना 26%। दैट मीन्स फ्री स्पेस कितना होगा 26%। आइए देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसा होता है। कंपैरिजन देखते हैं, तीनों स्ट्रक्चर में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का कंपैरिजन देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना आया तो 0.52, बीसीसी स्ट्रक्चर में कितना आया 0.68 और एफसीसी स्ट्रक्चर में कितना आया 0.74। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय आइटम इन ए यूनिट सेल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसके द्वारा एक्यूपाइड किया जा रहा है तो एफसीसी स्ट्रक्चर के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद
बीसीसी स्ट्रक्चर में एटम के द्वारा सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूपाइड किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स के द्वारा सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूपाई किया जा रहा है। तो दैट मीन्स ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एफसीसी में होगा, फिर बीसीसी में होगा और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स जो एटम्स के बेस पर होंगे।